हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये अल्टीमेट एक्सपोज है कि पिज़्ज़ा पिहान के पापा 1 साल के ऊपर हो गया था, वो 1 साल के बाद आए थे। तो जब कोई इंसान अपने देश से दूर रहता है बिना अपनी फैमिली के और वापस वो वेकेशन पे अपनी फैमिली से मिलने ही स्पेशली जाता है, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए। तो पिहान के पापा यहाँ से कतर से 1-1.5 साल के बाद गए थे और इन बच्चों ने ज़रा सा भी अपने पापा के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। और सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि पिहान एक बार अपने पापा से मिला तक नहीं, उसने अपने पापा की शक्ल तक नहीं देखी। मतलब ये इतना स्ट्रेंज बिहेवियर है कि मैंने आज तक अपने पूरी लाइफ में कभी भी इतना कम इमोशनल अटैचमेंट किसी बच्चे का अपने पापा के साथ नहीं देखा, वो भी इस एज में, बचपने में। मैंने माना कि वो लोग यहाँ रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, लेकिन इतना भी हक नहीं बनता उनके माँ बाप का। मतलब मैं बोल रही हूँ, सिर्फ पैदा करने के ऊपर ही माँ बाप का इतना तो हक बनता है कि कुछ वक्त वो अपने बच्चे के साथ बिता सके। स्पेशली ये फैमिली, ये जो जनाब हैं, इन्होंने अपना करियर ही, मतलब इनका टीवी में तो करियर डेड हो चुका था, तो जो यूट्यूब में जो करियर बनाया है वो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बनाया है कि कैसे आप अपने फैमिली में, स्पेशली अपने माँ बाप का ध्यान रखें। जिसने अपने पापा को एक्ट करने के लिए स्पेशली अपने घर में रखा हुआ है, अपने वाइफ से अलग करके। इसने अपने मम्मी पापा को क्यों अलग किया है? क्योंकि इसको राजा बेटा बनना है, इसको राजा बेटा बन के इमेज बनानी है। आपने हमेशा देखा होगा कि जनाब के मम्मी पापा जब भी डब्बा के घर में होते हैं, कितने कंफर्टेबल होते हैं, कितना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर जिम्मेदारी वाला काम था, उनकी डाइट का काम, उनके खाने पीने का काम, वो तो अम्मी के सर डाल दिया। लेकिन उनको अपने घर में रख लिया जिससे कि ये मैडम और जनाब ये प्रूव कर सकें कि मैं एक अच्छी बहुरानी हूँ और मैं एक अच्छा बेटा हूँ, कि देखो मैं कितना ख्याल रख रहा हूँ अपने बाप का। लेकिन वही जनाब जो दुनिया भर को ज्ञान देते थे। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप एक नेक काम करते हो तो आपको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो काम आप क्यों कर रहे हो। वो काम आप अपनी इमेज बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, एक्ट करने के लिए कर रहे हो। आप नॉर्मल व्लॉग भी बना सकते हो, लेकिन आपको ज्ञान देना है, आपको दूसरे की फैमिलीज को जज करना है, आपको ये बताना है कि आजकल बहुत देख रहे हैं, आजकल ये हो रहा है, वो हो रहा है। असल में तुमने ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली में देखी हुई हैं, अपने माँ बाप की करतूत देखी हुई है कि तुम्हारे माँ बाप ने उनके माँ बाप के साथ क्या किया। इसीलिए तुम आके ज्ञान देते थे लोगों को कि आजकल ये सब बहुत हो रहा है। हम पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं, हम लोगों को बताने आए हैं कि वो अपने माँ बाप से कैसे प्यार करें। तो सबसे पहले तुम अपने घर के लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे रहें। उनको साल में एक बार भी मिलने की तुमने, है ना, परमिशन नहीं दी। परमिशन मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि जनाब और मैडम मौदहा में थे। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि मौदहा में हम बोर हो रहे हैं और हमें नहीं रहना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें मौदहा में। तो मैडम और जनाब ने डिसाइड किया कि रिजर्वेशन हो ना हो, लेकिन हम यहाँ से भाग लेते हैं। हमें बस मौदहा में नहीं टिकना, क्योंकि हम नहीं झेल सकते मौदहा का एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है। तो जनाब और मैडम बिना किसी रिजर्वेशन के भाग निकले वहाँ से, मौदहा से। तो मैडम जब गई हैं तो ये नहीं कि मैडम और जनाब अपने दोनों हेल्पर्स को अपने पापा के साथ लेके जाते, लेकिन जनाब अलग गए हैं और मैडम अलग गई हैं। मैडम अगर जाती तो धर्मदादा के साथ अकेले जा सकती थी अपने बच्चे को लेके, लेकिन नहीं। एक बंदा चाहिए बच्चे को उठाने के लिए, एक बंदा चाहिए लगेज कैरी करने के लिए, एक बंदा चाहिए कैमरामैन बनने के लिए। तो पिहान वॉज द कैमरामैन। मैडम ने पिहान को एज अ कैमरामैन बना के ले गई। ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद उसके पापा आने वाले हैं तो वो अपने पापा से मुलाकात भी करे। मतलब तुम्हारे लिए कंटेंट, तुम्हारे लिए व्लॉगिंग एक बच्चे को उसके बाप से मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कुछ चंद व्लॉग्स अगर तुम्हारे नहीं शूट हो पाते, तुम्हारे ट्रैवल व्लॉग्स, तुम्हारे भोपाल के व्लॉग में तुम्हें कैमरामैन नहीं मिल पाता क्योंकि तुम अभी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो क्या कैमरामैन। तुम्हारे ये चंगू मंगू नंगू, अंकित चंकित, अभिषेक, ये लोग तो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम क्यों इनको नहीं रख लेते हो कैमरामैन? अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हम इन बच्चों से काम निकाल सकते हैं, राइट? तो तुमने पिहान को अपना पर्सनल कैमरामैन बना लिया। तुम कश्मीर जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तुम सारी ट्रिप्स में क्या बोलोगे? ये ट्रिप स्पेशल है क्योंकि पिहान हमारे साथ है इस बार, क्योंकि पिहान का पहला बिजनेस क्लास है, क्योंकि पिहान का घूमते फिरते खुद हो लेकिन कमाते बच्चों के नाम से हो, कमाते रिश्तेदारों के नाम से हो, कमाते रिलेशनशिप्स के नाम से हो, कि कैसे हम हर एक इंसान का ख्याल रख रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, उसे एंजॉय करा रहे हैं। और ये इस आड़ में ये नरेशन देके तुम ऑडियंस के आंखों में अच्छा बनते हो कि हम दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने कमाई के लिए और अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअल में बात यह है कि तुम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते जब तक तुम्हारा उसमें कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो रहा हो। इन बच्चों
बच्चों के बर्थडेज मनाए, तुमने इन बच्चों की चोट को मोनेटाइज किया, तुमने इन बच्चों के रिजल्ट दिखाए, तुमने इन बच्चों की फाइट करते हुए दिखाए, वल्नरेबल मोमेंट्स दिखाए, इन बच्चों को गिफ्ट देते हुए दिखाए, तुमने इनका जितना भरपूर तरीके से कंटेंट बना सकते थे बनाया। लेकिन जब इन बच्चों को सपोर्ट करने की बात आती है तो वो भी तुम एहसान जताते हो कि मैंने जिम्मा लिया है, मैंने लिया है। मतलब दुनिया के सामने उनको रुस्वा करते हो कि इनकी फाइनेंशियल टेक केयर मैं कर रहा हूँ और इनके माँ बाप इस काबिल नहीं है। जो ज़ारा है उसके दादा ने तुम्हारे पापा की नौकरी लगवाई थी भोपाल में। तुम्हारे पापा जॉबलेस थे जब उन्होंने शादी करी थी तुम्हारी मम्मी से, क्योंकि वही कंडीशन थी कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। तो अब तुम अगर उस बच्ची की पढ़ाई में आगे सपोर्ट करे तो तुम्हें वो जताना ज़रूरी है, तुम्हें वो बताना ज़रूरी है। तो ये तो रहा इमोशन। मैडम को जब चिल्ड्रंस डे मनाना होता है तो मैडम नीचे जाती हैं और जाके बोलती हैं ये बच्चे कुछ भी हो आगे बढ़ गए हो, लेकिन ये अपने रूट से बहुत जुड़े हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आता वो बच्चे कैसे अपने रूट से जुड़े हुए हैं जो अपने सगे बाप से नहीं मिलते साल साल भर, जबकि उनका बाप आता है स्पेशली इंडिया मिलने के लिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कमाते। अगर आज की डेट में जनाब मैडम इन डब्बा से ज़्यादा उनकी हैसियत होती, ज़्यादा वो कमा रहे होते, अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्च करने के काबिल होते, तो उनके बच्चे उन्हीं के पास होते। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ना बाप बड़ा, ना भैया, ना माँ बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। सिर्फ पैसा बड़ा है, सिर्फ गिफ्ट्स बड़े हैं, सिर्फ इन बच्चों का लालच बड़ा है। और इन बच्चों को इतना कंट्रोल और डोमिनेटिंग वे में ट्रीट किया जा रहा है अपने कॉन्टेंट और अपने फ़ायदे के लिए कि किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो अपनी फैमिली के साथ इतना सा भी वक्त बिता पाएँ। देन डब्बा अपने व्लॉग में क्लिक बेट इतना कर रही है कि पेटी खाला और खालू की गुड न्यूज़। अब आप इससे समझ लीजिए क्या इंसान के माइंड में सबसे पहला ख्याल आएगा। देन पेटी खाला का बेटे से मिलिए, मतलब अभी उसने डाला कि गुड न्यूज़ आने वाली है, वो बंदी क्लिक बेट पे क्लिक बेट करे जा रही है और अंदर कुछ और ही कंटेंट होता है। फिर बोलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिल अच्छा रखना चाहिए, किसी का ये नहीं करना चाहिए, किसी का उल्लू क्यों बनाना चाहिए, वो भी उन लोगों का जिनकी वजह से तुम बने हो। तुम क्लिक बेट करना मतलब उल्लू बनाना, ये बहुत लोग करते, लेकिन तुम इतना ज्ञान देते हो जो इस्लाम के ऊपर, तो तुम तो उल्लू बना बना के पैसे कमा रहे हो। और हम रिश्तों की बात कर ही रहे हैं तो इनकी जो पेटी खाला आई हैं उनका दिल बैठा जा रहा है कहीं उनकी बहन सारे लड्डू ना ले ले, क्योंकि वो किसको लड्डू खिलाने के लिए लाई हैं, स्पेशली डब्बा को। डब्बा के लिए वो लड्डू बना के लाई हैं। उन्होंने जो भी पैसा खर्चा किया है वो डब्बा को इम्प्रेस करना चाहती है, उसको खुश करना चाहती है, ना कि अपनी सगी बहन को। तो दो बहनें लड्डू के पीछे कैसे लड़ रही हैं, मतलब खाने पीने के पीछे तुम लोग लड़ते हो, मतलब हद ही हो गई है। और उसको मतलब नहीं है कि मेरी बहन को मैं क्या दे दूं। अगर कोई बहन कह रही है कि मुझे चाहिए, तुम दे दो, बोल दो दोबारा बना देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं नहीं, वो सारे ले जाएगी, ले ले उससे, वो सारे ले जाएगी। इस तरीके से तो इनका यहाँ के घर का एनवायरनमेंट है कि ये दो महीने आपस में खाने पीने की चीज़ों में लड़ती हैं। और पेटी खाला का मेन फोकस है कि मैं डब्बा को खुश करूँ, ना कि अपनी सगी बहन को, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुझे पैसा देती है वो डब्बा देती है यहाँ पे काम करने का। तो अपनी सगी खाला को सैलरी पे एज अ मेड रखा हुआ है यहाँ पे, और इसके पहले उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और इन्होंने अपने काम वाली को भी निकाल दिया था ये बोल के कि अब हमारी खाला आ रही है, अब हमें काम की ज़रूरत नहीं है। तो वो एज अ सर्वेंट रह रही है। क्या रिश्ते रिश्ते नौटंकी करते रहते हो। और इस फैमिली में पिज़्ज़ा पिहान अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैडम अपने पापा से 1.5 साल 2-2 साल नहीं मिलेंगी, जो कि वहीं मुंबई में रहते हैं। और मुझे ये भी खबर सुनने में आई है कि मैडम के पापा ने जितनी भी बार फाइनेंशियली हेल्प मैडम से मांगी है, मैडम ने दी नहीं है ज़्यादातर। और मोस्टली उनके पापा उनके लिए फाइनेंशियली काफ़ी हद तक खड़े रहे हैं पहले तो। और अगर हम लोग ये ना भी समझें, ना भी अगर इस बात पर यकीन करें, तो बचपन से जब माँ बाप पैदा करते हैं और बच्चे पैरों पर खड़े होते हैं, वो माँ बाप का ही तो योगदान होता है उसमें। बचपन में तुम्हारी स्कूलिंग किसने कराई? तुम्हारे ससुर ने नहीं, जिनसे तुम लिपट लिपट के रो रही हो। तुम्हारे जनाब ने नहीं, जिसने तुमसे सिर्फ पैसे के लिए अपने घर को पलवाने के लिए शादी की। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया, जिसकी वजह से तुम आज इतनी काबिल हो। अपनी मेहनत और उनकी अपब्रिंगिंग और परवरिश जो भी तुम्हें एजुकेशन में उन्होंने दी है। देन उसके बाद में जो शर्मीली हैं, उनको अपनी माँ से कोई अटैचमेंट नहीं है, अम्मा से ज़रा सा भी। आप लोग देख ही सकते हो, वो तो डब्बा कंटेंट के लिए नानी को बार बार लाती है, लेकिन इन बेटियों को किसी को कोई अटैचमेंट पर्सनली है नहीं। जो गुटका किंग है वो अपने माँ बाप को छोड़ के पड़ा हुआ है और उसको इतनी भी आज़ादी नहीं है, इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि बीच में जाकर के 2-4 दिन के लिए अपने माँ बाप से मिल आए, उनके साथ वक्त बिताया है थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं। तो ये जनाब, तुम किस दुनिया के कोने में बैठ करके किस इंसान को बता रहे हो कि वक्त बिताओ अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का ख्याल रखो, रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे ना तो कोई अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है, ना उनकी रिस्पेक्ट करता है और ना उनके साथ वक्त बिता रहा है। अरे खुद के घर में ही ये डब्बा जब अपने माँ बाप को लेके बैठी है, बात करिए, तो क्या टाइटल लगाती है कि पापा ने मम्मी के राज खोले। और ये तुम कौन से टाइम की बात कर रहे हो कि बहुत सारे फ्रूट्स आते थे, नए नए सूट पापा दिलाने जाते थे। एक ब्लॉग में तो जनाब के ब्लॉग में अम्मी बोल रही थी हम साल साल भर चिकन मटन नहीं खाते थे, हम सर में दुपट्टा ओढ़ने के लिए हमारे पास अच्छा सूट नहीं था, दुपट्टा नहीं था। और यहाँ पे तुम कह रही हो कि हम बहुत अच्छा टाइम हम देख चुके हैं। और अम्मी ने उस ब्लॉग में, जनाब के ब्लॉग में बोला कि वो टाइम जो हम अच्छा देख रहे हैं वो नानू के
यूट्यूब में यहाँ काम करने के बाद देख रहे हैं। इवन जब वो सीरियल में भी काम कर रहा था तब भी नानू के पास कोई पैसे नहीं थे, उल्टा अम्मी उसको 1500 1000 जितना इकट्ठा करती थी, थोड़ा थोड़ा वो दे के जाती थी। तो जनाब तुम्हें शर्म नहीं आई अपने माँ से 1500 1000 रुपये लेकर के जब तुम सीरियल में काम करते थे? मतलब अपनी माँ को भी तुम लूट रहे थे, यहाँ सीरियल में भी काम कर रहे थे, तुमने गाड़ी भी एक ली थी डस्टर, और यहाँ पे अपनी माँ को बताते थे कि मेरे को पैसा ही नहीं मिलता। उसके बाद जब तुम कंगले हो गए अपने ऐश पूरे करके, ब्रांड्स लेकर के, गाड़ी लेकर के, तो तुम मैडम के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। एक औरत जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी, तुमने उसके ऊपर अपना फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया और अपने घर वालों का भी। तो तुम लोग पैसे के आगे किसी के सगे नहीं हो और किसी की मजबूरी नहीं समझते, किसी का फायदा उठाने से नहीं चूकते। ये तो बात रही इनके खुद के घर के डायनामिक्स की, जो इतने अजीबो गरीब हैं। ये लोग सिर्फ कंटेंट की लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ व्लॉग ही इनका ईमान है, सिर्फ व्लॉग ही इनका धर्म बन चुका है। मैडम जो कि बोल रही हैं न्याज दिलाई, कूंडे बनाए, खीर बनाई, फूल मंगाए, दिस लेडी इज नॉट ऑफरिंग नमाज इवन फॉर अ वन टाइम। क्योंकि यहाँ पे जनाब भी नमाज पढ़ते हुए दिखाते हैं, अम्मी भी दिखाती हैं और सारी खालाएं भी दिखाती हैं, और फनी भी दिख चुका है, पिज़्ज़ा भी दिख चुकी है। मतलब यहाँ पे हर एक इंसान नमाज पढ़ते हुए आपको इनके घर में दिख चुका है, लेकिन मैडम नहीं। लेकिन जैसे ही कोई रिलीजियस फेस्टिवल आएगा तो मैडम फ़ौरन उस पर कॉन्टेंट बनाने के लिए खड़ी हो जाएगी सर में दुपट्टा लेकर के। इससे पता चलता है कि तुम एक रिलीजन को भी कितना ज़्यादा यूज़ करते हो, लोगों को मतलब रिलीजियसली आप ज़्यादा अच्छे से फूल कर सकते हो ना। लोग खुश हो जाते हैं कि अरे मैडम देखो ये कर रही हैं, जबकि जो तुम कर रहे हो वो भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम, वो भी बिदअत है, वो भी आप अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हो, आप इस्लाम की ऐसी साइड दिखा रहे हो जो कि वो है ही नहीं। लेकिन उससे क्या लेना देना है, मेन पर्पस तो कंटेंट बनाना है। कुछ हम गलत भी कन्वे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंटेंट बनना चाहिए भले। एंड डब्बा, ये तो ऐसी लेडी है, इसको तो इंसान को अपने घर में ही नहीं घुसाना चाहिए। ये अपने घर में तो दूर की बात, ये जिस जिससे मिलती है उनके भी घर में आग लगा देती है। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। और जो रिश्ता इनके आसपास का व्लॉगिंग शुरू कर देता है या अपना कुछ अच्छा लाइफ में करने लगता है, वो चाहे तो इनके सगे मामा ही क्यों ना हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, इनकी टक्कर में आ जाए या कोई, तो इनको इनसिक्योरिटी हो जाती है उससे, और फिर ये उससे मतलब दूरी बना लेते हैं, क्योंकि ये देख ही नहीं सकते किसी इंसान को आगे बढ़ते हुए। तब अपनी माँ के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही है, अम्मी नियत्ती थी, लालची थी, अम्मी पैसे नहीं कमाती। तो ये कैसी औलाद हो कि तुम अपनी माँ के लिए नियत्ती थी ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हो? उनसे बड़ी नियत्ती तो तुम खुद ही हो, कोई चीज़ नहीं छोड़ती खाने के लिए। जब लोग कॉल आउट करते रहते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं गलत एक्ट्स के ऊपर, तो कहती है मुझे खुश रहना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। तुम एक्चुअल में कभी खुश रह ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो बहुत ही नाशुक्री लेडी हो। तुम्हारे को ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाए, कैसे भी घर जमाई मिल जाए, कोई भी तुम्हारे इशारों पे नाचने क्यों ना लग जाए, फिर भी तुम कमियां और कीड़े निकाली लोगी। अभी फ़नी सोच रहा है मैं जाऊँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँ, जो कि अल्टीमेटली उसका गोल यही था कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ। उसका ये गोल कभी नहीं था कि मैं एक फैमिली बनाने जा रहा हूँ डब्बा से शादी करने के लिए। वो यही बोल के अपने घर से निकला था, मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने ही आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपना ही ख्याल रखना चाहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डब्बा की मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट कैसी हो। वो सिर्फ और सिर्फ जो भी कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। बच्चों पे, रिश्तेदारों पे एहसान जताना कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके बिना तुम एक व्लॉग नहीं निकाल सकते। उनका टाइटल डाले बिना, मिसलीडिंग टाइटल, क्लिक बेट करे बिना तुम एक व्लॉग नहीं बना सकती। डब्बा ऐसा एक व्लॉग नहीं बना सकती जिसमें सिर्फ वो और फनी और उसकी अम्मी हो। उसको पिज़्ज़ा पिहान चाहिए ही चाहिए, उसको पेटी खाला चाहिए ही चाहिए। अब देखो कैसे खिली खिली घूम रही है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वॉक पे जाऊंगी, पेटी खाला आ गई ना, काम वाली आ गई। तुम्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने रिश्तेदारों को कितना एक्सप्लॉइट कर रही हूँ अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन उन पे एहसान जताना, दूसरे को ये बताना कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ इनके लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बंदी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। आजकल इसने एक चालाकी ये भी शुरू कर दी है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये बच्चे को गोद में ले लेती है, उसको फीड कराती है खाना या उसका डायपर चेंज करती है, एक नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों के सामने कि देखो मैं भी अपने बच्चे का काम करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत माइंडेड लेडी है, सारा काम पेटी खाला से और अपनी नैनी जो है पिज़्ज़ा उससे करवाती है। ये कुछ काम नहीं करती, ये सिर्फ बैठ करके ये सोचती है कि मैं व्लॉग में क्या दिखाऊं, कैसे स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाऊं, कैसे कंटेंट निकालूं अपनी फैमिली से, और कैसे मैं बस व्लॉग डालूं, कुछ भी हो जाए उसका मेन फोकस है व्लॉग डालना। पिहान अपने पापा से नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जब ये पेटी खाला आई है तो पिज़्ज़ा का कोई रिएक्शन ही नहीं था अपनी माँ को देख करके, कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये चालू अप्पी आई होती तो उनके लिए फूल बिछते, उनको है ना बलून से डेकोरेशन होता, इतना ज़्यादा अच्छा वेलकम दिया जाता। लेकिन खुद की माँ आई है तो उसको इतना ठंडा रिएक्शन के जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो कितने दिन बाद आई है। लेकिन अम्मी की एक्टिंग तो चालू थी, अम्मी ने गले लगी, अम्मी
ने चुम्मी ली, अम्मी की एक्टिंग चालू थी। तो अम्मी तो हर जगह बराबर से एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन ये बच्चे एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सजेशन है चालू के लिए कि इन बच्चों को एक्टिंग करवाओ, इनको बोलो हग करो अपने मम्मी पापा को दिल से, हम ये बता सके कि तुम्हारे बीच में कितनी मोहब्बत है। कुछ नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में डायलॉग्स बुलवा देना, नहीं हमने पापा से प्यार करती हैं, किसने कहा नहीं प्यार करते हैं, किसने कहा हम नहीं पढ़ाई करते। तो लोगों को ये भी जताया जा रहा है कि ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। मतलब पिज़्ज़ा के बोर्ड के एग्जाम्स मिड फेब के बाद से होने वाले हैं और ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। आप अगर पूरे व्लॉग में देखो तो जो इसने दिखाया है चालू ने उनको पढ़ते हुए, फिर उसके बाद दिन भर जहाँ भी चालू ने व्लॉग शूट किया है, चाहे तो इस कमरे में हो या दूसरे कमरे में हो या बाहर जाते हो या कुकिंग करते हुए हो या बच्चे के साथ में हो या कोई गिफ्ट की ओपनिंग करते हुए हो या कोई पार्सल की ओपनिंग करते हुए या है ना कोई बेटी खाला जो सामान लाई है वो बिस्तर में बिछा के दिखाते हुए हो, पिज़्ज़ा हर फ्रेम में आपको दिखेगी। इससे पता चलता है कि वो लड़की पढ़ाई में टाइम नहीं स्पेंड कर रही है। वो जो एक छोटी सी 10-12 सेकंड की क्लिप दिखाई जाती है वो आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि नहीं बच्चे पढ़ते हैं, और बैकग्राउंड में बोलती कहते हैं ऐसे ऐसे थोड़ी है, पढ़ती नहीं है तो दिखाती नहीं है तो पढ़ती नहीं है। ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए नौटंकी की जा रही है पढ़ाई को दिखा करके, बट एक्चुअल में ये बच्चे पढ़ते नहीं है। जनाब कह रहे हैं पढ़ाई में पिज़्ज़ा का इंटरेस्ट कम रहा है तो क्यों उसको साइंस दिलाई तुमने, वो भी बायो के साथ में, इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो। आई डोंट नो 12th में क्या होना है क्या नहीं। ये लोग तो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं ये बोल के कि पिज़्ज़ा का ही पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो कल को अगर वो फेल होती भी है तो सिर्फ और सिर्फ पूरी जिम्मेदारी पिज़्ज़ा की ही आएगी। ये बोल देंगे कि उसी का इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अपनी गलती नहीं मानेंगे कि ये सारा दिन उस लड़की को अपने घर के कामों में यूज़ करते हैं, व्लॉग बनवाने में यूज़ करते हैं और अपना बैंक बैलेंस बनाने में यूज़ कर रहे हैं बच्चों को कंटेंट के तौर पे, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, इसीलिए बच्चे फेल हो गए। यही रीज़न बताया जाएगा। तो गाइज ये टॉपिक हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था कि एक बच्चे के पापा इतनी दूर से आकर के बिना मिले चले गए, स्पेशली इस फैमिली के लिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर को ज्ञान दिया है। इनको ऐसे ऐसे क्रिटिक मिलने चाहिए कि इनका मुंह बंद हो जाए। आधे से ज़्यादा बार तो इनका मुंह बंद हो ही चुका है, लेकिन फिर भी ये जो दुआओं का ज्ञान, ये जो डब्बा बीच बीच में एकदम आलिमा बन के आ जाती है लोगों को दुआएं देने वाला, तो इनको टाइम टू टाइम एक्सपोज करना ज़रूरी है कि तुम लोग सिर्फ कंटेंट वाली लाइफ जी रहे हो, तुम लोग सिर्फ व्लॉग वाली लाइफ जी रहे हो, तुम लोगों के पर्सनल अटैचमेंट किसी से कुछ है नहीं। जिसका जहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है वो वहीं पे होना चाहिए। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन ये टॉपिक हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बिल्कुल लताड़ दिया है, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। डब्बा उसके ऊपर कितनी भी नौटंकी करे, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, मैं खुश रहूँगी तो मेरा बच्चा खुश रहेगा, और दूसरे के बच्चे वो नहीं खुश रहे, दूसरे के माँ बाप वो नहीं खुश रहे, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। यही हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं कि तुम एज अ फैमिली सिर्फ व्लॉग बना रहे हो, बट एज अ फैमिली तुम्हारे अंदर वो इमोशंस है नहीं एक दूसरे के लिए। दैट्स इट अबाउट टुडेज टॉपिक। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।